बैठक जारी है, लेकिन इस बीच में अगली बड़ी खबर की हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया है। मेजर जनरल आलोक राज को अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि आलोक राज कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ब्रिगेडियर आर्मी, एडीजी, एनसीसी और महाराष्ट्र में भी वो काम कर चुके हैं। मेजर जनरल आलोक राज अध्यक्ष की नियुक्ति से अब भर्तियां हो सकेंगी। बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने भी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 10 अगस्त से ही उपवास कर रखा था। जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल ने आलोक राज से इन सभी विषयों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रसाद शर्मा के इस्तीफा देने के बाद में राज्य कर्मचारी अधीनस्थ जो बोर्ड है उनको चेयरमैन की नियुक्ति राज्य सरकार ने कर दी है और यहाँ पर कह सकते हैं कि मेजर जनरल आलोक राज को यहाँ चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, आलोक राज वैसे तो देखिए मेजर जनरल है, लेकिन अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन की। हमारे साथ सबसे पहले आलोक राज सर ही हैं। देखिए, लेकिन सबसे पहले उनकी थोड़ी सी यादें हम ताज़ा आपको कर देते हैं कि रामनाथ कोविंद के साथ में उन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल भी उनको मिला हुआ है और साथ में कह सकते हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल भी वो हासिल कर चुके हैं। देखिए, ये उनकी यादें हैं और कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति के हाथों उनको 2 मेडल है यहाँ पर मिले हुए हैं। अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं और अब उनको कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन की यहाँ पर कह सकते हैं जिम्मेदारी दी गई है। सर, बड़ी अहम, सबसे पहले सर जी राजस्थान की ओर से आपको शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। शुरुआत सर करते हैं कि बड़ी अहम जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है। आपको इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और इसको किस तरीके से आप चलाएंगे, क्या कुछ प्लान है सर? अभी मैं इसको पहले ज्वाइन करूंगा, उसके बाद फिर प्लानिंग होगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं पूरी तत्परता से और पूरे जोश और होश के साथ में इस कार्रवाई को संभालूंगा, जिम्मेवारी को संभालूंगा और जो मेरा बेस्ट होगा, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, जिस तरीके से आप मोर्चा संभाले रखते हो, जिस तरह आप पद रहे हो, लेकिन आपको यहाँ भी मोर्चा बेहद संभालना होगा, क्योंकि आरपीएससी हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड हो, पेपर लीक जैसी जो घटनाएं होती हैं उनको किस तरह से रोका जाएगा? फ्री एंड फेयर जो एग्जाम होंगे उनको किस तरह से करवाने की प्लानिंग रहेगी? इसके बारे में मुझे अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कह सकता हूँ कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एसओपीज़ है एंड आई एम श्योर जो एसओपीज़ बनी होंगी, यदि हम उनके मुताबिक कार्रवाई करें तो ऐसा कोई संभावना नहीं कि पेपर लीक हो जाए और कोई भी गलत व्यवस्था हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो व्यवस्था भी है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए और यदि व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको प्लग करने की कोशिश करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो एक एसओपी, हमारा जो सिस्टम है वो रोबोस्ट हो जाए और ऐसे पेपर लीक जैसे कार्रवाई दोबारा ना हो। सर, आपने भी लंबे अरसे से सर जयपुर में आप रह रहे होंगे और इस तरह की पेपर लीक, जैसे कि कई प्रिंटिंग प्रेस से पेपर गायब हो जाता है, कई बसों के अंदर स्टडी कराया जाता है पेपर को, कई बाड़ी खेत को खा जाती है, तो इसको फ्री एंड फेयर कराने के लिए सर कोई प्लानिंग, या जो आपके इस्तीफा जो दे चुके हैं हरिप्रसाद शर्मा, उनसे बैठकर आप पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे सर? तो अभी चूँकि मैंने ज्वाइन भी नहीं किया तो मेरा बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें प्रक्रिया को समझूँ, प्रोसेस को समझूं और जो भी इस बोर्ड में पहले चेयरमैन रह चुके हैं, मेंबर्स रह चुके हैं, जो अधिकारी इसमें पहले से उनका एक्सपीरियंस है, मैं उनसे इस बात को समझूंगा, सीखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि सबसे बेस्ट सिस्टम यहाँ पर हम लागू करें, ताकि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह के जो लीकेज होते हैं वो आगे ना हो। सर, कहा जाता है कि आर्मी मैन अनुशासित होता है, अनुशासन से सीख कर आता है और सोसाइटी से हालांकि कटा हुआ रहता है, लेकिन इन सब मिथक को तोड़ने की जरूरत होगी, क्योंकि धरने प्रदर्शन भी होंगे, उनको हैंडल भी करना होगा। अनुशासन, यस, ये आर्म फोर्सेस का एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है, हिस्सा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो हम अनुशासन सीखते हैं आर्म फोर्सेस में, वो हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर भी उसको हम लागू करें। और मुझे उम्मीद, मैंने देखा भी है कि जो आम जनता है उनको भी अनुशासन चाहिए, सिर्फ एक उनको पहल चाहिए, उनको लीड चाहिए, वो करेंगे। और दूसरी बात कि आर्म फोर्सेस के लोग अलग थलग होते हैं, नहीं जुड़े होते, ऐसे गलत धारणा है। हम सब लोग, हमारे जो पब्लिक होती है, हमारे सिटीजन्स होते हैं, सबसे जुड़े होते हैं और हम तरह तरह की ऐसी मुहिम चलाते हैं,
तरह तरह के प्रोजेक्ट्स लाते हैं ताकि हम आपस में जुड़े रहें और उनकी बातों को समझें। सो मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंस जो आर्म फोर्सेस का है, जो आर्मी का है, उसके चलते और उसकी मदद से मैं आराम से ये कार्रवाई को संभाल सकूंगा और किसी प्रकार की जो परेशानियाँ चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो धरने की हो, चाहे वो प्रोटेस्ट की हो, वो सब हो सकता है हो, लेकिन अब उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे संभालना है, वो सब हम कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम एक समझ सकें समस्या को और उसके बाद हल निकल जाता है। मेरा सोचना है कई बार हमको समस्या का पता ही नहीं पड़ता समस्या क्या है, तो हम कहते हैं आर्मी के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो बस मेरा यही रहेगा कि जो मैंने सीखा है आर्मी के अंदर उसको इस्तेमाल करते हुए और सारी जो चैलेंजेस होंगे उनको हैंडल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारी जो आकांक्षा है युवाओं की, उस पर खरे उतरेंगे। कैमरामैन पवन के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री